जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद तैयब इकबाल, योर इंग्लिश टीचर। हम प्रैपोजिशन का टॉपिक शुरू कर चुके हैं। मैं इसके 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज तीसरे लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर हुए हैं। प्रैपोजिशन का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक हमारा उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा, और जब तक हम इसकी मुसलसल प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त हम इसके ऊपर ग्रिप हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जिस हद तक हो सकता है इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जी, प्रैपोजिशन का, विच डिपेंड अपॉन। ये प्रैपोजिशन डिपेंड अपॉन, जिसका हम डिफरेंस यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। डिपेंड अपॉन और डिपेंड ऑन के साथ क्या डिफरेंस हुआ करता है। डिपेंड अपॉन असल में एक फॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, और डिपेंड ऑन एक कैजुअल या इनफॉर्मल सा स्ट्रक्चर हुआ करता है। तो डिपेंड अपॉन वहाँ पे यूज़ करेंगे जिस जगह पर हमने कोई डिमांड करी। जैसे पहला पॉइंट लिखा डिपेंड अपॉन, यानी कि अपॉन प्रैपोजिशन हम कौन कौन से अल्फाज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिपेंड के साथ डिपेंड अपॉन, कॉन्ग्रेचुलेट अपॉन, एक्सपीरियंस अपॉन, हैपन अपॉन, इंसिस्ट अपॉन, ये वो अल्फाज है जिनके साथ आप जनरली अपॉन प्रैपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली तब यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़, किसी हायर ऑफिशियल पर डिपेंड कर रहे हो, किसी फॉर्मल चीज़ पर डिपेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर डिपेंड अपॉन लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अपॉन विद हैपनिंग, कौन कौन सी ऐसी हैपनिंग है जहां पर हम अपॉन प्रैपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एन एक्शन स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस एक्शन, कि एक एक्शन मुकम्मल होते साथ ही एक और एक्शन शुरू हो गया, वहां पर हम भी अपॉन इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई गॉट द जॉब अपॉन कंप्लीटिंग माई डिग्री, ने जैसी मेरी डिग्री मुकम्मल हुई, मुझे कंप्लीटिंग अप जैसे मुकम्मल होगी तब काम होगा ना, तो डिग्री मुकम्मल होते साथ ही मुझे जॉब मिल गई, तो वहाँ पर हम कहेंगे आई गॉट द जॉब अपॉन कंप्लीटिंग माई डिग्री, कि डिग्री के मुकम्मल होते साथ ही जैसी एक काम मुकम्मल हुआ, ऑटोमेटिकली उसके मुकम्मल होने के बाद हमें एक जॉब मिल गई तो दूसरा काम हो गया। तो एक चीज़ की तकमील होगी, उसके तकमील मुकम्मल होने के साथ दूसरा काम शुरू होगा, तो वहाँ भी अपॉन इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अपॉन एन इवेंट और कैलामिटी, कोई इवेंट, कोई वाकया, कोई तकरीब, उसके लिए अपॉन आता है। कोई कैलामिटी, आफत, प्रॉब्लम, कोई तूफान आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, उसके लिए अपॉन आएंगे। कोई प्रॉब्लम दैट इज अबाउट टू हैपन, जो अभी होनी हो, मुतवक्के हो। जैसे जी प्रिडिक्शन की जाती जी कि मौसम बहुत ख़राब है, मूसलाधार बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, बर्फबारी भी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि अपॉन। तो इवेंट्स के लिए कैसे है, ईद इज जस्ट अपॉन अस, के ईद आने वाली, यानी एक दो दिन के अंदर। हैवी रेन इज जस्ट अपॉन अस, के शदीद बारिश मुतवक्के है। एज देयर आर ब्लैक क्लाउड्स आर रोरिंग एट द मोमेंट, के शदीद बादल गरज रहे हैं, तो उम्मीद है, यानी कि खदशा है कि बहुत शदीद तूफानी बारिश होगी। इसी तरह से द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन इंटरव्यूज अपॉन यू नाउ, कि इंटरव्यू में आपसे एक सवाल पूछा गया, उस सवाल का जवाब आप पर डिपेंड कर रहा है कि आपने बताना। इट्स अप टू यू जिसे कहा जाता है। द पेमेंट ऑफ बिल इज अपॉन यू, कि जब दूसरों पर डिपेंड कर रहे हो तो वहां पर अपॉन इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वो चीज़ें आ गई जहां पर हम एथिकली दूसरों पर डिपेंड कर रहे हो। और ऑन कहाँ पे आया करता है कि जब हम जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली आपस में बातचीत कर रहे हो, तो वहां पर हम ऑन लगाते हैं। अपॉन की एक और एग्जांपल है, माई प्लान डिपेंड्स अपॉन द अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टर, कि डायरेक्टर साहब अप्रूवल देंगे तो मेरा प्लान अप्रूव होगा। एंड योर प्लान डिपेंड्स ऑन मी, यानी दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। यानी कि सपोज फर्ज कर ले कि उन्हें किसी जगह पर ट्रिप पर जाना, तो कहते हैं कि तुमने मेरी वजह से जाना है, तो मेरा प्लान तो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन किस पर, डायरेक्टर पर। तो डायरेक्टर एक हायर ऑफिशियल है, तो जब हम किसी हायर ऑफिशियल की बात करें, अथॉरिटी की बात करें, तो उसके लिए डिपेंड्स अपॉन आता है। और जहाँ पर फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो वहाँ पर डिपेंड्स अपॉन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंस आ गया डिपेंड्स अपॉन और डिपेंड ऑन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया फाइट। फाइट के साथ भी मुख्तलिफ प्रैप्शन इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट जब आता है तो कोई भी चीज़ जिसके खिलाफ आप हैं। जैसे फाइट अगेंस्ट एनी आइडिया, फाइट अगेंस्ट प्लान, फाइट अगेंस्ट पर्सन, तो वहां पे अगेंस्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे आगे हाउ कैन आई फाइट अगेंस्ट इवल प्लान्स ऑफ सैटन, कि मैं शैतान के उन इवल प्लान्स के खिलाफ कैसे लड़ाई करूं। डोंट फाइट अगेंस्ट योर ओन ब्रदर, तुम अपने भाई के खिलाफ लड़ाई मत करो। इस तरह फाइट फॉर आता है किसी पर्सन के हक में होना, वहां पे हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई एम हो, कोई टारगेट हो, कोई एम्बिशन हो। आई विल फाइट फॉर आवर कंट्री, में मुल्क की खातिर, मुल्क के लिए लड़ाई करूंगा। कैन यू फाइट फॉर ट्रूथ, क्या तुम सच की खातिर लड़ाई करोगे। उसके बाद आकर फाइट विद,
किसी फिजिकल सोर्स की मदद से लड़ना, जैसे सॉल्ट, गन, स्टिक, एनी फिजिकल सोर्स, फिजिकल मटेरियल। जहां भी फिजिकल सोर्स, फिजिकल मटेरियल की बात की जाएगी वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम विद इस्तेमाल करेंगे, फाइट विद, यानी कि दे आर फाइटिंग विद स्टिक्स, कि वो डंडों से एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आके लैटिन एडजेक्टिव्स, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हमेशा टू प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। कौन से हैं? जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर, इन सब के साथ हमेशा हम टू प्रपोजिशन इस्तेमाल किया करते हैं। उसके बाद आ गया मेड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में डिफरेंस समझना। जनरली तो हमने मेड ऑफ पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेड फ्रॉम और मेड विद भी डिफरेंस देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है। मेड ऑफ तब भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर लेती हैं, रिटेनिंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, कि ये कुर्सी लकड़ी की बनी है। अब हमने दरख्त से लकड़ी हासिल कर ली, उसी दरख्त भी लकड़ी का, उस लकड़ी से हमने कुर्सी बना ली, उस दरख्त की लकड़ी से हमने कह लें कि टेबल बना लिया, दरवाज़ा बना लिया, कोई लकड़ी की चीज़ बना ली। लेकिन आप देखें लकड़ी की नेचर लकड़ी वाली ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि दरख्त से लकड़ी काटी कुर्सी बनाई तो कुर्सी की प्रॉपर्टीज चेंज हो कि लकड़ी की बजाय स्टील बन गया, तो ऐसा नहीं मुमकिन। लकड़ी ने लकड़ी ही रहना है, लोहा लोहा ही रहेगा, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। तो ये वो मटेरियल्स हैं जब वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं, चेंज नहीं होती प्रॉपर्टीज, तब हम कहते हैं मेड ऑफ। चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर इज मेड ऑफ स्टील, पेंडेंट इज या रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। जब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, वो हमेशा मेड ऑफ के साथ लिखी जाती हैं। और अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लें, ऑल टुगेदर एक नई चीज बन जाए, तो वहां पे मेड फ्रॉम लगाया करते हैं। जैसे हम कहते हैं टी इज मेड फ्रॉम मिल्क, कि हमने दूध से चाय बना ली, दूध की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, चाय की अपनी प्रॉपर्टी है, हम वापस चाय से दूध नहीं बना सकते। जैसे चेयर है ना, चेयर अगर टूट भी जाएगी, रहनी तो लकड़ी है, हम लकड़ी को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो चेयर को जला लेंगे, उसे बारबेक्यू कर ले। दरवाज़ा लकड़ी का टूट जाएगा, हम जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि उस चीज़ की प्रॉपर्टी चीज़ नहीं होगी तो मेड ऑफ हो जाएगा, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी तो मेड फ्रॉम हो जाएगा। तो इसीलिए हम चाय से वापस दूध नहीं बना सकते। हमने दूध से दही बना लिया, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता, दही से चाय नहीं बन सकती, चाय से दही नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक मुकम्मल चीज़ नहीं बन चुकी हुई है। तो इस तरह से जब हम ऑल टुगेदर एक नई ऑब्जेक्ट हासिल कर ले तो मेड फ्रॉम लगाया जाता है। उसके बाद आ गया मेड विद। मेड भी तब लगाते हैं कि जब हम किसी चीज़ को बनाया और हम उसकी जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की गई उसको बनाने के लिए, हम उसके तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को मेंशन कर रहे हो, तो वहाँ पे मेड विद आता है। जैसे मैंने लिखा दिस चॉकलेट केक इज मेड विद क्रीम, शुगर, फ्लेवर, पेस्ट एंड आइसिंग, इट्स डिलीशियस। तो यहाँ पर मैंने क्रीम के पूरे इंग्रेडिएंट्स को मेंशन कर दिया। जब भी हम चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करें कि वहाँ पे क्या लगाएंगे, मेड विद लगाया जाता है। तो ये डिफरेंस था मेड ऑफ, फ्रॉम और विद के अंदर कि क्या डिफरेंस होगा, तो उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद आ गया जी सी ऑफ, सी थ्रू। इन दोनों में डिफरेंस बड़ा अपेरेंट वाजे है जी। सी ओ डबल एफ ऑफ, ये ओ डबल एफ ऑफ को जरा अच्छी तरह समझ लें। जहां भी हम ओ डबल एफ ऑफ इस्तेमाल करते हैं, जनरली ये नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं स्विच ऑफ द लाइट, कि लाइट को ऑफ कर दो, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट को बंद कर देना है, और जब स्विच को प्रेस करेंगे, ऑफ करेंगे, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा करंट। तो जहां भी डिस्कनेक्शन की बात करेंगे वहां पे ओ डबल एफ ऑफ, कट ऑफ, यानी काट कर दो चीज़ों को अलग कर देना, या ताल्लुक कट ऑफ हो चुका तो मतलब अब हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं होती, वहां पे ओ डबल एफ ऑफ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ भी सी ओ डबल एफ का मतलब उसी सेंस में आ रहा है कि सी ऑफ का मतलब है खुदा हाफिज कहना है कि दोबारा उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, या वो चले गए, दूर चले गए। दे सी मी ऑफ विद अ हैवी हार्ट, तो एट स्टेशन किसी भी प्लेस पर बात अगर आपने करनी हो तो वहां पे सी ऑफ खुदा हाफिज कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलविदा होना। उसके बाद आ गया सी थ्रू। सी थ्रू कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपेरेंट चीज़ें, पानी, हम पानी पी रहे हैं, गिलास है, वो ट्रांसपेरेंट, उसके आर पर दिखाई दे रहा है, कोई बारीक फैब्रिक है, कपड़ा है, उसके आर पर देखा जा सकता है, तो कहते हैं दिस फैब्रिक इज सी थ्रू, कि वो ट्रांसपेरेंट, उसके आर पर देखा जा सकता है। उसके बाद आगे पुट इन, पुट ऑफ, पुट आउट और पुट ऑन। अब ये सारे अल्फाज वही, अब ये एक किस्म के जो फ्रेजल वर्ब बनते जा रहे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बनते जा रहे हैं। पुट इन का बेसिक पर्पस होता है किसी भी जगह पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी को एप्लीकेशन पास कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, को अपनी फेवर हासिल करने के लिए, वहाँ पर पुट इन आया करता है। जैसे कि
यू कैन पुट इन माई ऑफिस फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, क्या आप अकाउंटेंट की पोस्ट मेरे ऑफिस में खाली है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पुट ओ डबल एफ ऑफ के दो मानी हुआ करते हैं। एक मीनिंग तो इसको होता है पोस्टपोन करना, मुलतवी करना, तो उसमें आता है पुट ऑफ। एक इसका मानी होता है किसी को यानी कि जैसे कोई शख्स आ रहा बात मिलने में, उसको हमेशा टाल देता हूं, तो वो भी पुट ऑफ ही हुआ करता है। डिले कर देना किसी, तो पोस्टपोन करना, टाल देना, तो वहां भी ये सेंस आती है। उसके बाद इसका मानी है गेट अनड्रेस, इन कपड़े उतारना, पुट ओ डबल एफ ऑफ होता है, कपड़े पहनना पुट ऑन हुआ कर, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डोंट पुट हिम ऑफ नाउ, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लॉन्ग, या वही बात कि आप उसको मत टाल दो, मत उसको वापस भेजो, वो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे पुट ऑफ आ गया। पुट ऑन होकर ड्रेस अप होना, ऑल ऑफ देम पुट ऑन देयर न्यू ड्रेसेस। और उसके बाद आगे पुट आउट, बुझाना, जैसे कैंडल है, कैंडल को हम बुझा देते हैं, लाइट को बुझा देते हैं, स्पेशली ये यूज किया जाता है फूंक मार के बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश या ब्लो आउट। मदर पुट आउट फायर आफ्टर कुकिंग, मील के खाना पकाने के उन्होंने आग को बुझा दिया, तो पुट आउट जनरली फूंक मार के बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आकर राइट इन, राइट इन इस्तेमाल करते हैं लिखना, जैसे तीनों वही है, राइट इन या राइट विद। तो राइट इन का मतलब हुआ करता है लिखना किसी इंक के साथ, किसी कलर के साथ, जब कलर मेंशन करें, इंक मेंशन करें, इवन अगर हम ब्लड को बतौर इंक इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी लिक्विड हम बतौर इंक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे इन इस्तेमाल किया जाएगा। बस ही इज राइटिंग अ लव लेटर टू हिज बिलावेड, टू हर बिलावेड इन ब्लड, तो वहां पे इन ब्लड आएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा कि ब्लड को इंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ही इज राइटिंग इन ब्लू इंक, तो वहां पर भी इंक का वर्ड आएगा तो इन इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आ गया विद, विद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिजिकल सोर्सेज के लिए इस्तेमाल किया था, फाइटिंग विद हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर राइटिंग विद, पेन फिजिकल सोर्स आ गया, पेन पेंसिल फिजिकल सोर्स है, या कोई भी फिजिकल सोर्स आएगा वहां पे विद इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आएगा सेंड टू, किसी भी पर्सन को कोई चीज़ भेजना, किसी पर्सन के ऑफिस में कोई चीज़ भेजना, वहाँ पे सेंड टू आया करता है, जैसे सेंड दिस लेटर टू माय एल्डर ब्रदर, कि मेरे बड़े भाई को ये खत भेज दो, सेंड दिस एप्लीकेशन टू माय ऑफिस, या ये एप्लीकेशन मेरे ऑफिस में भेज दो। लेकिन उसके बाद आ गया डिफरेंट फ्रॉम। अब डिफरेंट फ्रॉम और डिफरेंट देन में क्या डिफरेंस हुआ करता है। डिफरेंट फ्रॉम हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेज के लिए, वैसे हमारा ऑलरेडी पॉइंट ही कवर हो चुका हुआ है। डिफरेंट फ्रॉम आता है जब उसके बाद कोई फ्रेज लगाते हैं, और डिफरेंट देन इस्तेमाल करते हैं जब किसी पर्सन के लिए लगाना हो, तो ऑलरेडी कर चुके। अफ्रेड ऑफ से अब शुरू कर रहे हैं जब अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ होता है फियर ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन, कि किसी भी चीज से खौफ खाना, फियर होना। तो जहां पर फियर की बात करें वहां पे अफ्रेड ऑफ इस्तेमाल किया जाता है, किसी शख्स से, किसी चीज से खौफ खाना। और अफ्रेड फॉर, खदशा होना, अफ्रेड फॉर एनीथिंग, किसी चीज के लिए आपको खदशा कि ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, कोई नुकसान पहुंच जाए, तो वहां पर खदशा रखना उसके लिए अफ्रेड फॉर होता है। किसी चीज़ के लिए खदशा रखना कि ऐसा ना हो कि मेरी ये चीज़ ख़राब हो जाए, वो खदशा कहलाता है, तो वहाँ पे अफ्रेड फॉर हुआ करता है। उसके बाद आ गया आर्गू फॉर, किसी पर्पस के लिए, टास्क के लिए, आइडिया के लिए, अपने स्टांस, अपने मकसद के लिए किसी के साथ बहस करना, वो आर्गू फॉर पर्पस हुआ करता है। और आर्गू अबाउट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए बहस करना, उसके लिए आर्गू अबाउट लगाया करते हैं। उसके बाद आ गई रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल फॉर। रिस्पॉन्सिबल फॉर या अकाउंटेबल फॉर तब लगाया करते हैं जब आप अपने किसी काम के लिए जवाबदेह हो रहे हैं। यही काम आंसरेबल फॉर के लिए भी लगाए जाते हैं। तीन अल्फाज हो गए, रिस्पॉन्सिबल फॉर, आंसरेबल फॉर और अकाउंटेबल फॉर, तीनों का बेसिक पर्पस सेम है। जैसे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, कि ये जो काम हुआ मैं उसका जिम्मेदार हूँ। इसे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्लान, तुम इस प्लान के जिम्मेदार हो। जब भी कोई काम होना उसके लिए किसी न किसी शख्स को जिम्मेदार करार दिया जाता है, उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आकर रिस्पॉन्सिबल टू, अकाउंटेबल टू और आंसरेबल टू। टू आता किसी पर्सन के लिए, आपने किस शख्स को जवाब देना, किस शख्स के सामने जवाब दे हैं आप, तो उसके लिए हम सम बॉडी लिखते होते हैं। तो टू आएगा किसी पर्सन के सामने जाकर जवाब देना। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर न्यू बॉस, कि आप अपने नए बॉस के साथ, बॉस के सामने रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको जवाब दे हैं।
आंसरेबल टू किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे, सम बॉडी फॉर अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, वहां पर आंसरेबल टू लगाते हैं। जैसे ही इज आंसरेबल टू SHO फॉर द मर्डर, कि वो SHO साहब ने उसको पकड़ लिया और SHO को ही वो जवाबदेह होगा उस मर्डर का। तो ये डिफरेंस आ गया आंसरेबल फॉर आंसरेबल टू का। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कुछ वर्ड पावर। वर्ड पावर का मतलब है ये कुछ एक जैसे मीनिंग वाले अल्फाज इकट्ठे किए हुए और इनके साथ जो प्रैपोजिशन होंगी वो भी मिलती जुलती होंगी। जैसे पहला वर्ड है एंडोड, गिफ्टेड, अवॉर्डेड, शॉवर्ड, बेस्टो। इन अल्फाज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मानी बनता है अता करना, बतौर तोहफा देना, किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड करना, देना। जैसे एंडो अता करना, गिफ्टेड तोहफे के तौर पर देना है, अवॉर्डेड कोई अवार्ड देना, बार सबकी वो देने की हो रही है, तो वहाँ पर प्रैपोजिशन हम विद इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे ये स्ट्रक्चर आएगा अता करना, देना, कन्फर करना, वहाँ पे हमेशा विद प्रैपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है कि रेडुलेंट, सेंटेड, परफ्यूम्ड, फ्रैग्रेंट, किसी चीज़ का खुशबू के साथ, बदबू के साथ, किसी जगह का भरे होना। जैसे हम कहते हैं मुर्दा खाना जाते तो वहाँ पे अजीब मुर्दों की स्मेल हुआ करती है। हम किसी भी बागीचे में जाते हैं फूलों की स्मेल होती है। हम किसी परफ्यूम शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर परफ्यूम की खुशबू हुआ करती है। तो वहाँ पर आप देखिए सारे अल्फाज का मानी सेम है, रेडुलेंट, सेंटेड, परफ्यूम, फ्रैग्रेंट, सब के साथ विद इस्तेमाल किया जाएगा। सबका मानी एक ही बनना है कि खुशबू से भरे होना। उसके बाद है कमिटेड, डेडिकेटेड, डिवोटेड। इन तीनों का मानी एक है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, अपने आप को वक्फ कर लेना। तो कमिटेड टू, जैसे ही कमिटेड हिज लाइफ टू हिज कंट्री, उसने अपनी ज़िंदगी अपने मुल्क के लिए वक्फ कर दी हुई है, मुख्तस कर दी हुई है, डिवोट कर लिया वो अपने आप को उसने, तो वहाँ प्रैपोजिशन आ जाएगी टू। लेकिन अगर कमिटेड के फौरी बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वहाँ पे प्रैपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे फिक्रा ही कमिटेड अ क्राइम, तो कमिटेड के फौरी बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया क्राइम, या उसके फौरी बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा रहे मर्डर, तो वहाँ पे हम भी प्रैपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ही कमिटेड अ मर्डर। उसके बाद आगे जी क्राउडेड। क्राउडेड का मानी होता है भरे पड़े होना, क्राउडेड, पैक्ड, थ्रोंग्ड, फील्ड, इन्फेस्टेड, टीम, रेपलेट, विद। इन सब के साथ प्रैपोजिशन विद इस्तेमाल किया, यानी कि फिजिकली अफराद से, चीज़ों से भरे पड़े होना। जैसे कोई डिब्बा है, उसको मैंने ठोस ठोस कर भर दिया चीज़ों से, तो बॉक्स इज पैक्ड विद टॉयज, कि वो टॉयज से, खिलौनों से भरा पड़ा है। थ्रोंग्ड भी होता है अफराद से भरा पड़ा होना। अब यहाँ पे टीम का वर्ड आ गया। टीम का मानी है जो टीम, पेप्सी टीम, मरिंडा बोतलों के नाम है, जो टीम का मानी भी भरे होना होता है। ठीक है, ये कोई खास नाम नहीं, इसका एग्जैक्ट वर्ड है भरे होना। अब यूं कह लें कि फुल ऑफ एनर्जी कह लें, ये सेंस जो रखी होगी कंपनी ने, तो अलबत्ता मानी इसका टीम का ये भरे होना ही होता है। इसी तरह से स्प्राइट जो बोतल पी जाती है, स्प्राइट, स्प्राइट का मानी भी कोई ऐसा कोई खास डिफरेंट नहीं है, उसका मानी भी लिया जाता है। जैसे कहते हैं ना फेरीज ऑफ वाटर, तो स्प्राइट्स असल में पानी की परियां जो हुआ करती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इस तरह जो पेप्सी है, बोतल का नाम रखा हुआ है, तो पेप्सी एक केमिकल है जो हमारे मैदे के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ करता है, तो उसका नाम पेप्सिन होता है, PEPSIN, पेप्सिन। तो उससे जो केमिकल खुद से बनाया जाता है, एंजाइम्स खुद क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बोतल की शक्ल में, कोल्ड ड्रिंक की शक्ल में पेप्सी उसे रखा गया, यानी कंपनी ने उस एंजाइम की बेस पर अपनी बोतल का नाम रख दिया पेप्सी। ठीक है, चल नेक्स्ट वर्ड ये अडॉप्ट, एक्लेमेटाइज और रिकॉन्साइल। इनका मतलब होता है कि अपने आप को किसी माहौल के मुताबिक, जैसे एक्लेमेटाइज है, एक्लेमेटाइज में एक अगर हम ना पढ़े बाकी रहेगा क्लाइमेटाइज, तो क्लाइमेटाइज के अंदर ये जो सेंस बन जाती है वो क्लाइमेट से ही क्लाइमेटाइज बन रहा है, तो वहां पे हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा एक्लेमेटाइज, क्लाइमेट के साथ लगाया जाता है। तो अपने आप को किसी माहौल के मुताबिक ढाल लेना, कन्वर्ट कर लेना, वहां पे ये स्ट्रक्चर बनता है अडॉप्ट, एक्लेमेटाइज, रिकॉन्साइल, सबके बाद टू प्रैपोजिशन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आगे एडहेयर, कंसीड, एक्सीड, अकॉर्ड, अग्री टू, किसी से मुत्तफिक होना, वहां पे टू इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी के मुताबिक होना, किसी से मुत्तफिक होना, वहां पे टू इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद है सरेंडर, कैपिचुलेट, यील्ड, सबमिट, सकम टू, यानी शिकस्त खा लेना, हथियार डाल देना, सरेंडर कर लेना। इन तमाम अल्फाज का मीनिंग मिलता जुलता और इनके सबके साथ प्रैपोजिशन टू इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद है स्माइल, ग्रीन, मॉक, चक्ल, लाभ, किसी पर हंसना, स्पेशली मजाक उड़ाने की सेंस में किसी पर हंसना, तो वहां पर हम स्माइल एट, लाफ एट, चक्ल एट इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद आएगा स्माइल ऑन। स्माइल ऑन तब इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी की फेवर कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, वहाँ पे स्माइल ऑन लगाते हैं। स्माइल ऑन मीन्स टू ब्लेस। जैसे एग्जांपल है फेड स्माइल्स ऑन द ब्रेव, के किस्मत बहादुरों पर मुस्कुराती है, यानी उनकी फेवर किया करती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, अटोन पे, ये लास्ट स्लाइड है। अटोन या पे, कंपनसेट, तीनों का मानिए किसी का आपने नुकसान कर दिया, आप उसको पे बैक कर रहे हैं, यानी कि आपने एक्सीडेंट किया किसी के गाड़ी के अंदर, आपने गाड़ी जाकर टक्कर मार दी, अब वो कहते हैं मेरा आपने 10,000 का लॉस कर दिया, तो आप उसको 10,000 पे करते हैं, तो यू आर पेइंग फॉर द लॉस। अटोन, पे और कंपनसेट का मानी नुकसान की तलाफी करना। उसके बाद आ गया जी कंप्लीमेंट और कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कंप्लीमेंट का मतलब हुआ करता है किसी चीज पर किसी को मुबारकबाद देना, तारीफ करना, तो उसके बाद हम ऑन प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन द सक्सेस। उसके बाद आ गया बियर विद, पुट अप विद, बड़ी मुश्किल से लोगों के साथ गुजारा करने की कोशिश करना, यानी कि आपकी जो मेंटल कह लें मेंटली आप कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, आप जहनी तौर पर एक दूसरे के साथ इजी फील नहीं करते, तो लेकिन फिर भी रह रहे हैं, मुश्किल से गुजारा करें, तो वहां पर आता है मुश्किल से किसी पर्सन को, उसकी सिचुएशन को बर्दाश्त करना, बियर विद या पुट अप विद इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे जी डिजायर, लॉन्ग, विश, क्रेविंग, जीर्न, फॉर, यानी कि इसका मानी होगा ख्वाहिश करना, डायरेक्टली इनडायरेक्ट तमाम अल्फाज का मानी बनकर ख्वाहिश करना, किसी चीज की ख्वाहिश रखना, क्रेविंग, लॉन्ग, विश, फॉर। उसके बाद आएगा डिस्गस्ट, एंग्री, इरिटेटेड एट, किसी भी चीज पर, ऑब्जेक्ट पर गुस्सा करना, गुस्से का इजहार करना, वहां पर डिस्गस्ट, एंग्री, इन तीनों का मानी सेम है और उनके बाद सेम प्रॉप्शन इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद आएगा लिव ऑन या फीड ऑन, किसी चीज पर गुजारा कर, जैसे बच्चा है वो सिर्फ दूध पीता है, हम कहेंगे द बेबी फीड्स ऑन मिल्क ओनली, द ओल्ड मैन लिव्स ऑन लिक्विड डाइट, कि वो सिर्फ लिक्विड डाइट पर गुजारा कर रहा है। उसके बाद है कि डेप्राइव्ड, लैक, बी रेफ्ट, शॉर्ट, पर्सिटी, डिवोइड, शॉर्टेज, डर्थ, यानी कमी होना, किसी ना किसी अंदाज में किल्लत पड़ जाना, कमी होना, फुकदान होना, कहत पड़ जाना, तो इन तमाम अल्फाज का जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, तो इन सब के साथ हम प्रेपोजिशन क्या करेंगे, ऑफ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है कि कंक्लूड, इन्फर, डिराइव फ्रॉम, सबका माने होता है अखज करना, नतीजा निकालना, किसी एक बात से बात निकालना, उसके साथ सबका मानी सेम हो गया, सबके साथ प्रेपोजिशन ऑफ फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है कि फ्राइटेंड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, टेरिफाइड ऑफ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। खौफ ज़दा होना, किसी चीज़ से डर, खौफ रखना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाना खौफ की वजह से, तो सबके साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ गया जी indeed, when adjectives have opposite meaning they might also take the same preposition, ये तो वो अल्फाज हो गए जिनके मीनिंग सेम है लेकिन उनकी प्रेपोजिशन भी सेम है, तो दोनों चीज़ सेम हो गई। अब हम ये वो अल्फाज पढ़ रहे हैं जिनके मानी सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे गुड एट, ग्रेट एट, सुपर्ब एट, वंडरफुल एट, सबका मानी कि वो काम में बहुत ज़्यादा माहिर है, एक्सपर्ट है, उसको वो काम आता है। इसी सेंस में एक और लिस्ट भी छोटी सी आप यहां पर देख लें, जैसे हम कहते हैं ना अडेप्ट, अडेप्ट के साथ हम लगाते इन, अडेप्ट इन, इसी तरह से एक्सपर्ट इन, प्रोफिशिएंट इन सब के साथ इन लगाया करते हैं, ठीक है। अडेप्ट इन, एक्सपर्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, इसका मानी क्या बन गया, माहिर होना, किसी काम के अंदर एक्सपर्ट होना, तो इन सब का मीनिंग भी सेम हो गया और प्रेपोजिशन भी सेम हो गई। लेकिन अब जो वर्ड पढ़े हैं बैड एट, टेरिबल है, गुड के देखे मानी उलट हो गया, बैड आ गया, गुड का मानी अच्छा होना काम में, लेकिन बैड का मानी अच्छा ना होना, मीनिंग चेंज हो गया लेकिन प्रेपोजिशन सेम है। ग्रेट एट अपोजिट में अकेले, ग्रेट का मानी बहुत ज़्यादा बेहतर होना, बहुत ज़्यादा अजीम होना, माहिर होना, तो उसके बाद आ गया टेरिबल एट, वो फुल एट, इनएप्ट एट, एप्ट अप्रोप्रिएट के सेंस भी आता है, माहिर होने के सेंस भी आया करता है, तो इन सब के साथ प्रेपोजिशन एट इस्तेमाल करने, यानी ये वो हमने अब कैटेगरी लिस्ट पढ़ी जिनके मानी सेम होंगे तब भी प्रेपोजिशन सेम है, माने डिफरेंट होंगे, ऑपोजिट होंगे तब भी हम प्रेपोजिशन सेम लगाया करते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा प्रेपोजिशन का, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मैंने बहुत हद तक कोशिश की आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो कोशिश कीजिएगा इसको आप 2-3 दफ़ा लेक्चर को सुने, फिर ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कभी भी आपको प्रेपोजिशन को अंडरस्टैंड करने
और किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेपोजिशन फिट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये जो मेरे नंबर दिए गए होते हैं कि इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं, या जो वीडियो लेक्चर है उसके नीचे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।